नमस्कार, मैं आनंद सर अरगाली से। आज मैं आपको न्यूटन का द्वितीय गति नियम बताने जा रहा हूँ, जो क्लास 9 का 9 चैप्टर में है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को तो मैंने बता दिया था। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के पहले मैंने संवेग के बारे में बताया, क्योंकि इस नियम में संवेग आता है, तो मैंने सोचा कि पहले संवेग ही बता दिया जाए, तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम आसानी से समझ में आएगा। तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, तो पहले हम इसके स्टेटमेंट पर आते हैं। न्यूटन का द्वितीय गति नियम है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य असंतुलित बल के समानुपाती होता है तथा बल की दिशा में होता है। ठीक है, यहाँ आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दो तरह का संवेग होता है, एक प्रारंभिक संवेग और दूसरा अंतिम संवेग। यानी जब वस्तु कोई गति शुरू करती है, चलना शुरू करती है, तो उस समय उसका जो वेग होता है उसके द्रव्यमान से जब गुना करते हैं तो वह प्रारंभिक संवेग हुआ। और जब वह रुकने के करीब होता है या अपने मैक्सिमम गति में होता है, तो उसमें उसकी गति और द्रव्यमान के गुना करने पर अंतिम संवेग प्राप्त होता है। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अंतिम संवेग को P2 से और प्रारंभिक संवेग को P1 से सूचित करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि कोई भी वस्तु एक ही चाल से चल नहीं सकती है, इसलिए हम न्यूटन के द्वितीय गति नियम में आया संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक, अब दर यहाँ एक आया, क्या हुआ, कोई भी वस्तु जब गति करेगी तो उसमें कुछ न कुछ समय लगता है, तो जब हम उसको समय से विभाजित कर देते हैं तो वह दर बन जाता है, यानी समय की अपेक्षा। तो संवेग में परिवर्तन की दर अब आपको बताया गया है इस क्लास के वीडियो में, पहले के वीडियो में, कि बिना बाह्य असंतुलित बल के कोई काम हो नहीं सकता है। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि बाह्य असंतुलित बल। तो किसी वस्तु के संवेग, यहाँ देखिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, यानी अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटाए तो परिवर्तन हुआ, अंतर हुआ, और समय से विभाजित किए तो वह क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन की दर। तो किसके समानुपाती होता है, उस पर जो बाहरी बल लग रहा है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, और यह संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वह किसकी दिशा में होती है, तो बाह्य असंतुलित बल जो लगाया गया उसकी दिशा में होती है। अब इसके आप व्यंजक पर ध्यान दीजिए। देखिए, यह F जो है, F क्या है, बाह्य असंतुलित बल। ये क्या है, समानुपाती का चिन्ह है, किसके समानुपाती होता है, तो देखिए P2 माइनस P1 माने संवेग में परिवर्तन की दर बटे T, मतलब P2 माइनस P1 बटे T का मतलब हो गया संवेग में परिवर्तन की दर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, F समानुपाती P2 क्या हो गया, अंतिम संवेग, तो अंतिम वेग क्या होता है, v, तो mv हुआ। P1 क्या हो गया, प्रारंभिक संवेग, यानी प्रारंभिक वेग को क्या कहते हैं, u, तो mu हो गया बटे t। अब देखिए F समानुपाती, इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, m, तो m कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है, v माइनस u बटे t। अब देखिए F समानुपाती ma, यहाँ आपके मन में प्रश्न आएगा ये कैसे आ गया सर, तो गति का सूत्र में आप पढ़े थे v माइनस u बटे t, यानी त्वरण की परिभाषा से
वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसलिए हुआ F समानुपाती ma। अब देखिए, आप एक नियम पढ़े होंगे मैथ में कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर आता है और एक स्थिरांक आता है, कांस्टेंट अंग्रेजी में कहते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट क्या आया, k, और इसलिए हुआ F बराबर kma। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यदि उस वस्तु पर 1 न्यूटन का बाहरी बल लग रहा है, उस वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और उसके कारण उसमें उत्पन्न त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ, तो सब तो 1 हो गया, 1 बराबर k 1, तो इसलिए k बराबर 1 हो गया। अब अगर k बराबर हम 1 रखते हैं तो F बराबर क्या हो गया, ma। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आपके हाथ में लगता है, F बराबर ma, यानी बल बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब हम इसका एक उदाहरण आपको समझाते हैं। क्रिकेट का मैच आप लोग देखे होंगे, बहुत तेज़ गति जब होती है ना, तो बहुत तेज़ गति से गेंद आता है खिलाड़ी के पास। खिलाड़ी उस तेज आती गेंद को कैच कर लेता है, कई बार छूट जाता है, लेकिन कैच कैसे करता है, तो वह सबसे पहले उस तेज आती गेंद को अंगुलियों के बीच में फंसाता है, जिसके कारण उसका वेग जो है वह घटता है। और जब वेग घटेगा तो उसका संवेग घटेगा, और संवेग घटेगा तो वह हमारे हाथों पर धीरे से चोट पहुंचाएगा और आसानी से हम पकड़ लेंगे। अगर सीधे हम अपने हाथ पर या हथेली पर यदि उस तेज आती गेंद को लेते हैं तो हमें जोर का झटका लग सकता है या हाथ भी टूट सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अभी न्यूटन के द्वितीय गति का ही नियम बता रहे हैं। अगले वीडियो में आपको न्यूटन के तृतीय गति का नियम बताएंगे।